बोलिए श्री गोविंद भगवान की जय। श्रोताओं, रेडियो रिश्ते का यह कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में जो महोत्सव सारी दुनिया में मनाई जा रही है और हम रेडियो रिश्ते के चैनल के प्लेटफॉर्म के माध्यम से 27 बैलेंस एवेन्यू पपरटोई ओकलैंड न्यूजीलैंड से हम आपके बीच में आ रहे हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे मेजर स्पॉन्सर NHL होल्डिंग्स लिमिटेड के कमलेश नायडू को। विशेष धन्यवाद है कमलेश जी आपका, और हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इस प्रोग्राम को हमारे श्रोताओं तक लाने के लिए अपना योगदान दिया है। MD महोदय शुभम सिद्धांत लाल बेटा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, और साथ में हमारे सेन शर्मा जी और मैं मीडिया रिलेशंस कम्युनिकेशंस मैनेजर हमारे माधवी पल्ली जी आपको, और हमारे जितने एडमिन में है प्रकाशवती सिंह जी, और साथ में हमारे दोनों RJs निम्रा पठान जी और हमारे जयंती पड़ियाची जी बहुत बहुत धन्यवाद है। और बहुत लिसनर्स हमारे कमेंट्स के माध्यम से मुझे प्रश्नों भी मैसेज भेजे हैं। रेडियो रिश्ते के जितने भी फैंस, उन्होंने बहुत सारे रिक्वेस्ट करी हैं, ये गाना वो गाना, तो हम लोग कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा हम लोग गाएंगे, लेकिन नहीं हो सका तो आप निराश मत होइएगा। बस कहीं ना कहीं हम लोग उसको, आज है कल है, आप देखिए आज छठवीं रात में है। आज मैं छठवीं क्यों बोल रहा हूँ, कल भूल गया था आपको बताने के लिए कि दूसरा और तीसरा जो था ना, वो दोनों दिवसीय जो दोनों रात्रि थी वो एक ही काउंट किया गया था, क्योंकि तिथि हमारे 2 रात्रि का एक ही तिथि निकला था। इस कारण से इस साल सभी देवी, आप अगर सुन रही तो आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं मैं कि इस साल कृष्ण जन्माष्टमी क्यों 7 दिवस का, क्यों नहीं 8 दिवस का है, क्योंकि ये तिथि के साथ समझा रहे। हमारी जो कैलेंडर है ना, वो विक्रम संवत के हिसाब से जाती है। विक्रम संवत जो है उसके हिसाब से हमारी जो महीना में दिवस है वो बढ़ता घटता है। इस कारण से तिथि के अनुकूल हम लोग काम करते हैं। और ये कृष्ण जन्माष्टमी में जो यह भाद्रपद के ये कृष्ण पक्ष जो चली है, उसमें दूसरा तीसरा तिथि एक ही थी, इसलिए हमारे तीसरा मिक्स हो गया है, तो हम चौथे पे आ गए। तीसरे दिन में चौथे और 5वें दिन, तो आज जो पंचमी दिन है, 5वीं रात्रि में हम लोग छठी बोलेंगे इसको, तो षष्ठी रात्रि आज, और कल 7वीं है और परसों अष्टमी है, जिस दिन हम धूमधाम से खेलेंगे, कूदेंगे, यश करेंगे, आराम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे ना। तो मैं जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, हमारे लाइव ऑडियंस जो हमारी आ जाती है, आज लगता है वेंसडे है ना, क्योंकि वेंसडे के कम आते हैं। और एक बात और, कई जगह पर मैंने सुना है कि लोग आज में दिन में कम से कम 5 ब्राह्मणों के साथ में मैं एक यज्ञ कर रहा था, तो वहां पर हमारे ब्राह्मण देवता लोग कह रहे कि आज से हमारी भी शुरू हो रही है। तो आप देखें ना, कितना जगह पर त्रिदिवस मनाई जाती है, तो आज और कल और परसों तो लोग बढ़ जाते हैं, बट कोई बात नहीं, फिर भी हम जितने हैं उतने, एक भी होता है तो भी सुनते हैं। राजा परीक्षित जब सुनने के लिए तैयार हुए तो उसमें एक ही थे, सुखदेव मुनि महाराज एक ही को सुना रहे। लेकिन हमारा जो ये चैनल है, हमारा जो माध्यम है, ये तो बहुत सारे लोगों के लिए होते हैं, तो कोई देख नहीं पाते हैं लाइव, लेकिन रात में आती है तो हमारी जो व्यूअर्स की जो संख्या है ना बढ़ती जाती है। इसलिए आभार व्यक्त करता हूँ हमारे भ्राताश्री उत्तम चंद जी, आपका मैं चरणों में प्रणाम करता हूँ। भाभी श्री सरोज जी, आपको विशेष प्रणाम है। और हमारे बीच में अंजना जी, हरदम किचन में रहती हो, आप सामने दिखाई दे रही है, तो आपको ही प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद है, आप आई हमारी बड़ी हो। शीला भाभी, आप तो कल जन्म दिवस आनंद में गई आपकी, आज फिर उसका जो ड्रैगन है ना वो चल रही, क्योंकि विष्णु जी आई हुई है आज वेस्ट से मनाने के लिए आपके साथ में, तो विष्णु आपका भी विशेष धन्यवाद है। विष्णु तो उसके हमारे एडमिनिस्ट्रेटर है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आप पदार्पण करिए। और जीत सिंह, आपका भी विशेष धन्यवाद है। और हमारे हारमोनियम पर बैठी हुई आज सोनम बेटा, धन्यवाद आपका। और शानिया बेटा, हमारी कैमरा वुमन, एज वेल एज हमारी एडमिन टीम ऑफ सेवक करे पुकार मंडली, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं सेवक मंडली। जीजाश्री विजेंद्र जी, हमारे इन दोनों बेटियों के पिताश्री, आपको भी विशेष स्वागत। प्रियता बेचारी हमारी इंजीनियर,
वो आज नीचे फंसी हुई है, कहीं एकदम स्नो में घिरी हुई है, ठंडे जगह पर, कहीं डनीटन में मेरे ख्याल में क्राइस्ट चर्च गई हुई है काम के सिलसिले में। तो प्रियता बेटा, मैं 2 रोज भूल गया आपको लाने के लिए अपने ऑनलाइन व्यूअर्स के लिस्ट में। आपको विशेष विशेष स्वागत है बेटा, धन्यवाद है। और जो नहीं आ सके, हमारे रवीन भैया लोग सब काम पे है, जो नहीं आ सके उनको मैं याद कर रहा हूँ यहाँ से, जितने आए हुए हैं और उनको याद कर रहा हूँ, जितने नहीं आए हुए उनको भी याद कर रहा हूँ। हमारे तबला पर साथ दे रहे हैं नमन सानी बेटा, और हमारे मंजीरा पर साथ दे रहे हैं हमारे, आप देखें 3 पंडित बैठे हुए हैं एक लाइन में आज, शिवनेश चट्टी जी। और आज बड़ा माहौल अच्छा है, हमारी आज थीम है ब्लू ना, नीला नीला नीला। बहुत धन्यवाद। अच्छा, चलेंगे हम लोग भगवान के चरणों को प्रणाम करेंगे। मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ उनको। स्वर्गीय पिता श्री के चरणों को मेरा प्रणाम है। हमारे तुलसीबारी रामघाट अयोध्या जी में विश्व शांति आश्रम पर बैठे हमारे पूज्यवर गुरुदेव जी, आपको मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ न्यूजीलैंड की धरा से। और साथ में मैं मुक्तमणि शास्त्री जी, हमारे संत जी, आपको विशेष विशेष मेरा प्रणाम। भागवत की कृपा सेवा पर आप हमारे बीच में शुक्रवार को आने वाले हैं। हमारे जितने विद्यार्थी लोग हैं उनके साथ में यज्ञ होगी, जो कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कल मैं विशेष समय जो है वो निर्धारित कर दूंगा। तो हमारे मुक्तमणि शास्त्री जी, समस्त जितने अयोध्या जी से और भी साधु समाज, जहां जहां से भी आप देख रहे हैं, आपका प्यार मिल रहा है कमेंट के माध्यम से, आप सबको मेरा प्रणाम, धन्यवाद। और चले, मैं नितेश भैया को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ साथ साथ में। और आज मास्टर सत्येंद्र नंदन जी बेचारे थोड़ा सा मौसम की हालत बिगड़ी हुई है हमारे ओकलैंड का, इस कारण से उनका भी तबीयत बिगड़ा हुआ है। तो आज दोनों नहीं आ रहे हैं, हमारे सुमन जी और सत्येंद्र जी, लेकिन उनको मैं विशेष धन्यवाद कर रहा हूँ। बैठे घर पर देख रहे होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। आइए, इनका भी सानिध्य हमारे साथ में। और सतीश कुमार भैया भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन पेज से आपको, मीना श्री, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जितने एडमिन, जितने मॉडरेटर्स हैं, सबको मैं लेता हूँ, क्योंकि आप हमारे हमारे साथ दे रहे हैं। पिछले 2 और आधा साल से जो हमारी प्रोग्राम आती है वो सब आप अपने पेज पर शेयर करते हो, इसलिए मेरा विशेष विशेष धन्यवाद। आइए सब मिल करके गणपति भगवान का प्रार्थना करते हुए माँ सरस्वती की वंदना करेंगे, गोविंद भगवान का और अपने अपने गुरुदेव का हम सब प्रणाम करें। भाव से चले, सब बोलेंगे हमारे साथ में। गाइए गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। श्रोताओं, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, जो अपने वाले होते हैं, जो हमारे बहुत काम करते हैं, उनका नाम हम लोग कम लेते हैं। कभी कभी बिहाइंड द सीन में बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन देवी जी आज सामने बैठी हुई है, इसलिए वैष्णो टूर्स के जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, हमारे मुख्य चीफ है जो शम्मी लता, उनको मैं स्वागत करता हूँ। सामने बैठी हुई आज, इसलिए भव्य स्वागत आपका। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रामृता, या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मान आसमान, या ब्रह्मा चित्त शंकरा प्रभृति विभु, देव सदा वंदिता, पातु सरस्वती भगवती निशेष जाव्यावता।
गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, 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 गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। ज्ञान शक्ति समारूढ़ा तत्वमाला विभूषिता, भोक्ति मोक्ति प्रदाता, तस्मै श्री गुरु नमः। वेद व्यास मुनि महाराज को प्रणाम करें सब मिलकर के। आज उनके ही कारण से हम इस श्री भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धय, फुल्लारविन्दाय तापत्राय विनाशाय, तेन त्वया भारत पूर्ण प्रज्वालित ज्ञानमहं प्रदीप। स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा। बोलो गोविंद भगवान की जय। वंशी विभूषित करां नवनीरदाभात्, पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्रोताओं चाहते हैं, हम चाहते हैं हम इस प्रोग्राम का आगाज करें। आगाज का मतलब शुरू करें जो कथा में डूबे, उससे पहले हमारी सोनम बेटा का आवाज जो है ना वो सुने। हम सब सुंदर भजन को लेकर के हमारे बीच में आई, और कल हम लोग ने वादा किया हमारे बीच में भैया उत्तम जी गाएंगे चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। आओ पास हमारे कि जी न लगे सवरे बिन तुम्हारे, सवरे बिन तुम्हारे जी न
पास हमारे, आओ पास हमारे, कि जीना लगे सावरे बिन तुम्हारे, कि जीना भगतों ने मिलकर दर को सजाया, लेके फूलों की माला प्यारे सावरे, चांदनी कैसी बिन चंदा की, जैसे राधा बिना तेरे सावरे, वो भीगे चांद सितारे, कि जीना लगे सावरे बिन तुम्हारे, कि जीना लगे सावरे बिन तुम्हारे, कि जीना लगे। कुछ नहीं चाहूं तुमसे गिरधारी, बस दरस दिखा दे मेरे सावरे, सामने मेरे बैठे के कान्हा, बस देखे कि हमको मुस्काए, हो भक्त तेरे पुकारे, कि जीना लगे सावरे बिन तुम्हारे, कि जीना लगे सावरे बिन तुम्हारे, कि जीना लगे। आओ पास हमारे, आओ पास हमारे, कि जीना लगे सावरे बिन तुम्हारे, कि जीना लगे सावरे बिन तुम्हारे, कि जीना लगे सावरे बिन तुम्हारे, कि जीना लगे। वाह 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 सनम बेटा, वाह, अति सुंदर, बहुत सुंदर, वाह। बहुत पुरानी फिल्म है, इसके धुन पर ही गाया हुआ, बहुत आनंद हुआ, बहुत अच्छी। वो साथिया नहीं जाना, वाह, बहुत पुरानी। आइए हम चलते हैं आप सबको ले कल की कथा में, जहां पर हमने विराम पर कथा छोड़ी थी। आज मेरी सिस्टम कुछ थोड़ा सा तंग कर रही है मुझे, कोई बात नहीं, चले गोविंद भगवान का नाम ले और सब ठीक हो जाएगा। आइए, जो देर से आ रहे हैं उनको स्वागत है हमारे स्टूडियो में। प्रीतम भैया जी, धन्यवाद जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत भव्य स्वागत है। और जो पीछे है अभी, उनको आइए, कहेंगे हमारे सामने बैठ जाए, ताकि वो पीछे अपना गॉसिप न चाली करे। तो भगवान जी का परम अनुकंपा बरसे हम सब पर, हम सब परिवारों पर। ऐसे समय में चाहे आप किसी मंदिर में बैठे हो, चाहे आप कहीं कोई मंडली की संगठन हो वहां बैठे हो, किसी के घर पर हो या आप अकेले बैठे हो परिवार के साथ में, गोविंद भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे हो, भगवान के गुणानुवाद कर रहे हो, भगवान का कथा सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, सभी पुण्य प्राप्ति का ये जरिया है। ये बहुत दूर तक जाने वाली हमारे और आपके जीवन में, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरा बहुत बहुत अनुरोध है कि ऐसे समय में हम कोशिश करें कि प्रयास हमारी रहे कि हम विषयों में न डूब करके भगवान के चरणों में मन लगाए, क्योंकि वातावरण जो है अभी अनुकूल है, हमारे प्रतिकूल हो जाए तो अलग बात, अनुकूल जब होती है ना, तभी परमात्मा हमारे अंदर में बैठ जाते हैं। प्रयास हमारी यही होनी चाहिए कि बस गोविंद नाम भजन गाते रहें। कितना प्यारा भजन अभी सोनम बेटा ने हमें सुनाई, बहुत सुंदर लगा, बहुत आनंद आया, मेरा आत्म विभोर कर दिया आपने बेटा, बहुत सुंदर। और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे जितने व्यूअर्स हैं, जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, सबको भी बहुत पसंद आया होगा। ये रिकॉर्डिंग करने वाली है बेटा, बहुत बहुत सुंदर आपका। चले, कल आपको पता है कि कल हमने चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन गाएंगे। 15 साल पहले मैंने शैली को, मेरे ख्याल में 15 साल हो गए हो शायद, या 10 साल 12 साल हो गए हो,
कम से कम इतना। प्रीतम जी की प्रिया है शैली जी, उनको मैंने रात में ट्रेन करवाया, सब जितने और सुमन आदि के साथ में हम लोग कह रहे थे कृष्ण कथा। मैंने कहा कल सांवरिया कृष्ण भगवान की माँ यशोदा और सखियां सब याद करेंगी, तो आप लोग मेरे साथ में भजन गाओगे। तो आप लोग को इतना करना है, खूब सिखाया, खूब सिखाया, खूब तैयार करी, बेचारी रात भर प्रैक्टिस करी, घर गई, नींद भी नहीं आ रही है। कल बताएंगे कि पंडित जी कहेंगे। और अगले दिन मैं भूल ही गया, एकदम बिल्कुल निकल गया, मुंह फुलाए बैठे हुए से। बोला क्या हो गया भाई? अगले दिन बताया गया मुझे आप रात भर प्रैक्टिस कराए और मौका ही नहीं दिया गाने के लिए, तो चलिए आज गाने पड़ेगा आपको। धन्यवाद है आप सबका, आप आए, बहुत अच्छा लगा। चले मैं आपको कथा में ले चलता हूँ कल। और वो कथा कल जहाँ विवाह होती, आप देखिए पूर्तनावध हो गया। और भगवान का तो यहाँ पृथ्वी पर आने का यही कारण था, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति बहुत ही भारत था ना। भगवान जब आते हैं तो क्या करते हैं? भगवान अधर्मियों का विनाश करने के लिए आते हैं। धर्म संस्थापना था ये संभवामि युगे युगे, मैं आता हूं ये अर्जुन, इस धरती पर आता हूं, धरातल पे आता हूं पापियों को विनाश करने के लिए। और वही कारण है भगवान को यहाँ आने के लिए। चाहे भगवान बाल स्वरूप में हो, चाहे भगवान बड़े हो जाए, द्वारिका के राजा बन जाए, द्वारिकाधीश बन जाए, चाहे कुछ बन जाए, लेकिन काम तो उनका वही होगा। चाहे जरासंध वध करे वो, चाहे वो कंस का वध करे, लेकिन वध करना उनका काम है, अत्याचारियों को वध करना। हम जैसे को नहीं वध करना भैया। कृष्ण जी अगर कद भी दिए ना, बाली जैसे कहा था, सुनो कहे बाली सुनो भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदापि मोहे मारी है तो पुण्य हो वसनाथ। अगर हमें मार भी दिया कृष्ण जी किसी कारणवश, सुदर्शन चक्र छोड़ दिया हमारे पीछे, तो अगर वध हो गए हम, तो समझना उनके हाथों से मृत्यु हुई तो सीधे उन्हीं के परम धाम को हम पहुंचने वाले हैं। इसमें संशय नहीं होना। जिन जिन को मारा है प्रभु ने अपने धाम को भेजा है, तो अगर लग गए उनका बाण हमारे, अगर लग गए उनके सुदर्शन चक्र हमारे पर, तो ठीक ही हुआ, कोई कारण होगा। इस ऐसे ना समझे। जो धर्म प्रेमी होते हैं, जो गायक कलाकार होते हैं, जो भजनानंदी होते हैं, उनको भगवान तो मारेंगे नहीं कभी। अगर मार भी दिए कोई कारण बस, तो फिर परमात्मा की ही कृपा समझिएगा। लेकिन मारने के लिए वो आए हैं कंस जैसे अत्याचारियों को। लेकिन यहाँ पाप बढ़े तब तो भगवान आए, अभी तो पाप बढ़ा ही नहीं, अभी तो आए परमात्मा। पूतना पहले ही उनका वध हो गया। अब क्या? अब आए हैं सटक मंजन। अब सटक मंजन में देखो, एक किलाट आप लोग जानते हो, बैलगाड़ी वाली किलाट चलती थी ना। अब मैया बहुत बिजी है, करवट बदलने वाली बात आई है। देखो पहले छोटी छोटी बात होती थी, थोड़ा सा बच्चा कुछ करे ना तो जल्दी से मैया लोग क्या करती, बस ये वासी उतारना, ये करना, करदनी बांधना, झुम बांधना, पैजनिया बांधना, ये सब ना बहुत ये होता था पहले। हमारा जहां तक मेरे जहां तक सोच जा रही है, मेरे जहां तक मेरी याददाश्त जा रही है, मैं सोचता हूँ मेरे कमर में भी बहुत दिनों तक काला वाला डोरा बंधा हुआ था और मैं घूम रहा था यूं ऐसे। आप लोगों को पता हो गए ना। तो कन्हैया को मैया यशोदा यही करती है। जब तो करवट बदलने का या समारोह है वो चला। अब सब सखियां हैं, सब सज धज के आई, जैसे आप सब सज धज के आई है, एक से एक रंग बिरंगा साड़ी पहन करके। भैया देखे सब बुलू 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 दिखाई दे रहा, मुझे आनंद हो रहा है। अब पता नहीं लगता कौन कहां से आया। सब जब एक रंग में मिल जाते हैं, यही तो कृष्ण जी का ना, लाल ना रंगाऊं मैं, राधा जी का है, लाल ना रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाऊं। उसने क्या अनुरोध किया? अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। अपने ही वो कलर में रंग दे प्रभु। तो प्रभु का तो सब कलर है, ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, प्रभु का कलर है। लेकिन प्रभु आए सांवले रूप में, इसलिए सांवला उनको बड़ा पसंद है ना। मैया यशोदा आज करवट बदलने की समारोह में भूल गई, लल्ला बड़े वो किलाट के नीचे बैठा हुआ है, वहां लिटा दी गए। और उसी समय एक दैत्य आता है, वो किलाट को दबाता है।
कन्हैया सोचा यार आए तो हो लेकिन तेरा उद्धार भी तो करना है। और भगवान कृष्ण भूख से पीड़ित अपने दोनों छोटे छोटे नन्हे पैरों को जमीन पर यूं दो दो चार दिया कि उड़ गया किराट और उनका कृष्ण नाम सत्य हो गया, सटक मंजन हो गए। अब आया कौन? तृणाव्रत। अब बाउंडर के रूप में भैया जैसे दुंदकारी थे ना, उससे भी भयंकर ये बाउंडर, बड़ा कंस का बड़ा अच्छा मित्र है ये आया कृष्ण को मारने के लिए। अब एक के बारी ये जितने असुर लोग हैं ना, कोई बक्तासुर है, कोई कागासुर है, कोई बकासुर है, सब सुर लोग आते हैं, असुर लोग आते हैं, सुर लोग नहीं, सुर देवता होते हैं, असुर आते हैं मारने के लिए। तो तृणाव्रत आया लेकिन असुर नहीं है, असुर है ये तृणाव्रत। जैसे आया कृष्ण भगवान को अपने हवा की झोंका में लिया और उस समय पूरा गोकुल जो था ना वो पूरा धूल से भर गया। आज भी हमारे आप देखें जब बाउंडर आता है तो थोड़ा देर सब कुछ एकदम बिल्कुल दिखाई मान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस समय धूल भर जाता है। और ऐसे तृणावत की जो झलक चली उस समय पूरा का पूरा गोकुल जो था ना वो एकदम दूरी से भर गया, अब कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसी बीच में तृणाव्रत ने श्री गोविंद भगवान लल्ला को उठा लिया और ऊपर आकाश में लेके चल दिया। ऊपर आकाश में गए और तब भगवान ने सोचा चाचा आप आए हो, तेरा भी मेरा उद्धार करना है, मैंने तुमको बताया था तेरा भी मैं अपने धाम भेजने वाला हूं। और उनके गला को पकड़ लिया भगवान ने, तृणाव्रत के गला को पकड़ा और वहां से जब उनको दबाया दबोचा ना तो वो सही रूप में आ गया। जैसे पूतना आई अपने रूप में ऐसे वो अपने रूप में आ गई और ऐसे वो आ गया तो इसको वहां से गिराया और एक चट्टान पर आकर के ज्यों गिरा तृणाव्रत कि उनके चकनाचूर हो गए, उनके अंग भंग हो गया और प्राण पखेरु उड़ गए। परमात्मा श्री कृष्ण ने अपने धाम को उनको भेज दिया। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। अब बारी आई है भगवान के नामकरण संस्कार का। अब देखिए 16 संस्कारों में हर एक संस्कार बहुत, आप लोग चूड़ा संस्कार सुने हैं, आप लोगों ने अन्न प्रश्न सुने हैं, ऐसे ऐसे हमारे अंतिम संस्कार से पहले और 15 संस्कार हैं। तो जिनमें ये भी एक संस्कार है नामकरण संस्कार। नाम का महत्व बहुत बड़ा है भैया, नाम बहुत सोच विचार करके रखनी चाहिए। बच्चा हो जाए तो आजकल की फैशन चली हुई है, ट्रेंड है कि जो हमारे एक्टर और एक्ट्रेस बहुत फेमस होते हैं ना उन्हीं के नाम पर धर दिया जाए, भले उनके गुण उनके वो मिले ना मिले। लेकिन ये देखो पहले भी हमारी जीपीएस थी, आज भी जीपीएस है विश्व सॉरी। जीपीएस का मतलब है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और पहले की जीपीएस क्या थी मालूम? गुरु पोजिशनिंग सिस्टम। गुरु जो करे, गुरु जो बतावे, गुरु जो निर्धारित करे वो विचार करके आपके पत्रा देख करके करते थे, क्योंकि उस समय सही समय आपका पृथ्वी पर आना, नक्षत्र कहां थे उस समय, कौन सा नक्षत्र कौन सा राशि आपका होगा और उसके हिसाब से आपके जीवन जो है चलेगा। तो लगन आदि जो सब कुछ है ये नक्षत्रों के हिसाब से होती थी, राशि के हिसाब से होती थी। तो उससे नामकरण संस्कार करी जाती है। तो अब नामकरण संस्कार के लिए तो उस समय महामुनि गर्गाचार्य जी का पदार्पण होता है गोकुल में। और गर्गाचार्य जी महाराज तो एक प्रखंड विद्वान, और ऐसे प्रखंड विद्वान अगर आए तो कन्हैया और बलराम दोनों हैं, रोहिणी का पुत्र बलराम और यशोदानंदन कृष्ण, नंदनंदन कृष्ण। अब इन दोनों का नाम कैसे पड़ा है, अब ये हुआ तय होने को कि इनका नामकरण संस्कार अगर करेंगे हम खुला खुला सा, क्योंकि नामकरण संस्कार में यज्ञ करी जाती है, मीठा पकवान बनाई जाती है, एक समारोह होती है, एक उत्सव होता है।
और उत्सव में आज भी होती, हमारे यहाँ तो होती है ना, सोन बेटी जाती ना, फुफ्फा लोग जाए, सब जाए, नामकरण संस्कार में बड़ी महोत्सव होती है। आज भी हमारे भारत में तो बहुत सुंदर होता है, खास करके गोरखपुर, यूपी आदि एरिया में बहुत सारे हमारे भैया, हमारे राकेश उपाध्याय जी हैं, बड़े प्यारे हैं, उनको मैं 2 महीने बाद मिलने वाला हूँ गोरखपुर में। तो राकेश जी बहुत सुंदर लोकगीत गाते हैं, और कहते हैं जब भी हम इनको भेजते हैं मुझसे, कहीं ना कहीं वो जाकर के किसी का नामकरण संस्कार होता है तो कहीं वो जाकर के अपना जो हमारे जो भोजपुरी गीत संगीत है उसके माध्यम से ये बड़ी महोत्सव मनाई जाती है। तो ये उस समय क्या हुआ भाई, कंस के डर से, क्योंकि ऐसे आ रहे हैं, तरनावरत आ रहा है और ये सब आ रहा है, पूतना आ रही है, तो डर के मारे ये महोत्सव को बहुत छोटा रूप दिया गया। तो कहा कि हम तो यदुवंशियों के कुलगुरु हैं, इसलिए यदुवंशियों में से कंस, उसको पता लग गया भैया तो बड़ा मुसीबत में पड़ जाएंगे हम लोग, ऐसे करते हैं बड़े गुप्त रूप से हम कर देंगे इस नामकरण संस्कार को, और गौशाला में ले गए। ये यज्ञ गौशाला में उन्होंने किया, और गौशाला तो भगवान तो आए, उनको तो अरे भैया क्या सुंदर सुंदर भजन गाई गई है, भगवान कृष्ण का भजन पूछना नहीं, ऐसे काली काली गैया हो गोरे गोरे, नहीं ऐसा नहीं, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, बीच में मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, माखन चुराए मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। भजन बड़ी प्यारी प्यारी लाइन्स हैं, बहुत अच्छे पंक्तियां हैं, लेकिन अगर पंक्तियां गाने लगेंगे ना तो फिर ये कथा नहीं होगी, फिर तो यही होगा, बस भजन ही गाएंगे हम लोग। ठीक है, कुछ भजन कर ले, कुछ कथा सुन लेंगे। तो ये गौशाला, जब गौशाला की नियुक्ति हुई गर्गाचार्य मुनि महाराज के द्वारा कि हम नामकरण संस्कार जो करेंगे यही करेंगे गुप्त रूप में गौशाला में, बस। और गौशाला में अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने संतों की वाणी से सुना है कि अब रोहिणी और यशोदा मैया दोनों ने अपने अपने पुत्रों का दला बदली कर दिया। जो दाऊ जी है ना बलराम, उनको यशोदा को दे दिया गोद में, और जो हमारे लल्ला हैं कृष्णा जी, उनको दे दिया रोहिणी के गोद में। और रोहिणी, आपको पता है कि जब ये 7वां गर्भ हुई थी देवकी मैया को कारागृह में कंस के, तो उस समय योग माया को भगवान ने भेजा कि जा देवी, तू योग माया से ये गर्भ उठा ले
और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दे। तो ये जो बलदाऊ है ना, बलराम जो है, यह देवकी के पुत्र हैं, और जो कृष्ण है वो भी तो देवकी पुत्र है ना, दोनों बड़े भाई है। लेकिन यहाँ रोहिणी नाम भी पड़ा है हमारे बलराम जी को, क्योंकि वो रोहिणी के गर्भ से आए हैं। भगवान की योग शक्ति से यह कार्य संपन्न हुआ, योग माया की शक्ति से यह काम संपन्न हुआ। तो अब ये दोनों परीक्षा ले रहे हैं कि भाई ये जो मुनि आए हैं नामकरण संस्कार करने के लिए, सोनम बेटा सोच रहा है कि भैया कितना तत्वज्ञानी है। कभी कभी परीक्षा करते हैं, हमारे चेक कर लेते हैं भैया ठीक कर रहा है कि नहीं ठीक कर रहा। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। हमारे संत रमेश भाई ओझा कह रहे थे ना, भैया कोई बड़ा अनुष्ठान करो घर में, कोई बड़ा यज्ञ करो घर में, कुछ करो तो भैया जो आए पुरोहित ना उनको ठोक बजाओ, पहले पूछो उससे भाई कितने पढ़े हो, वेद अध्ययन किए हो, संस्कृत आती है, मंत्रों का सही उच्चारण हो रहा है। अब आपको पता नहीं, हमें पता नहीं, उल्टे मंत्र बोले जा रहे हैं, आप बोले वाह क्या आवाज है पंडित का, उतना जानते हो, आपको क्या पता वो क्या इतना जान। तो पाप लगता है, आपको भी लगता है, उसको भी लगता है, दोनों को। वो तो उसको तो पाप लगता है कि उसको पता है कि वो ठीक बोल नहीं रहा है, और जो करवा रहा है उसको भी पाप लगता है, क्योंकि आपको पता है कि आपको तो मालूम भी नहीं उसका पास क्या ना। तो जो पढ़े लिखे होता है उनको बुलाओ, उनको घर में अनुष्ठान करवाओ। ये हमारे नियम है, शास्त्रों का नियम है, मैं बता रहा हूं आपको। ऐसे हमारे विद्वत भी कह रहे, किसी का दुकान मैं नहीं बंद कर रहा हूं। रमेश भाई वो जी हमारे संत श्री बापू जी कह रहे हैं कि किसी का दुकान बंद करने का उनका कोई प्रयास नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर आप ब्राह्मण हो, आप अगर ये कार्य कर्म करते हो, आप कर्मकांडी हो, तो आपका दायित्व बनता है भैया कि आप जाकर के पढ़े, विद्याधन करें, किसी गुरुकुल में जाएं और आप पढ़े। ये बात हमारे मुक्तामणि शास्त्री जी, जब हम लोग बात करते हैं, कभी कभी मैं बोल रहा था न बंसी विभूषित करा नवनी नदाभात पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्टा पीता, बोला था ना मैंने, किमी बोल दिया, किमी बोले नहीं 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 बड़े महाराज बोलते हैं, बड़े महाराज किमी नहीं, ये कीमा पी। एक किमी पी और कीमा पी में कितना अंतर होता है, एक मात्रा का फर्क है, मां और मी, लेकिन विक्षेप हो गया ना। मंत्र जो होते हैं बहुत, तो इसमें कथा देवी भागवत में भी आती है, गोविंद ऋषि के साथ में किया हुआ यज्ञ, एक मंत्र का विक्षेप हो गया और एक मूर्ख संतान घर में पैदा हो गया। तो ये बड़ी बात जो है ना, कथा के माध्यम से सूचना सुनना चाहिए कि गर्गाचार्य जी को परीक्षा, लेकिन हाँ अहंकार बस परीक्षा ना करें। ऐसा नहीं आप जितना जानते हो आप किसी को डुबा रहे हो किसी कारणवश, उनके नीचा दिखाने के लिए नहीं, बस आपका सही जा रहा है, ठीक हो रहा है, आप किसी विद्वत को बुलाए हैं, आप किसी ज्ञानी को बुलाए हैं। तो अब गर्गाचार्य जी आए हैं तो कोई साधारण ऋषि तो है नहीं, वो कोई मुनि तो है नहीं, और उन्होंने उठाया, जब लल्ला को देखा है और हाथ में लिया होगा या जैसे भी, तो वो उसने पहले रोहिणी के पहले यशोदा मैया के हाथों से जब उन्होंने बलदाव को लिया तो उसने देखा कि ये तो रोहिणी पुत्र है और ये दुनिया को आराम देने वाला है, इसलिए इसका नाम, और ये बल के धाम भी होंगे तो इसका नाम है बलराम। और ये बलराम कौन है मालूम ना, यही श्री लक्ष्मण बने थे पूर्व जन्म में, जब भगवान त्रेता युग में राम बन करके आए थे तो ये लक्ष्मण बना था, शेषनाग के अवतार। और बहुत डांट खाए थे राम जी से, डांट नहीं खाए थे, कुछ बोलना चाह रहे थे, अब वो केवट को निकाल करके बांधना चाह रहे हैं तो राम जी ने रोक दिया, भैया शांत शांत शांत। बार बार लक्ष्मण को रुकना पड़ता था, इस बार उसने सोचा हम तेरे बड़े भाई बन करके आएंगे और तुमको चुप कराएंगे। इस कारण से वो अब की बड़ा भाई बन करके आया हुआ है, पहले आया है ना, सातवां है वो, देवकी का पुत्र और रोहिणी का पुत्र। इसलिए वो सोच रहे कि लल्ला इस बार तुमको मैं डांट करके संभाल करके रखूंगा, बाद में बताएंगे। कथा तो दो रोज और बची है, बता नहीं पाएंगे। जब वो रुक्मणी जी से विवाह करने के लिए निकले हैं ना रथ सजा करके, तो जा रहे थे बीच में, इधर से बलदाऊ आ रहे और सोच रहे थे कि भाई हम तो जा रहे हैं रुक्मणी को वहां से हरण करने के लिए मंदिर से ना, कत्यानी देवी के मंदिर से, लेकिन बीच में कहीं दाऊ ना मिल जाए, और दाऊ आ ही गए।
दाऊ आगे, कहाँ जा रहे हो? अरे ये तो फिर रथ काटा एकदम आगे, पूछा भी नहीं, बताया भी नहीं कहाँ जा रहे, आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। तो ऐसे छुपा करके कभी कभी बलराम भैया से काम किया करते थे हमारे कन्हैया जी। तो कन्हैया जी तो छोटे हैं लेकिन बलदाऊ बड़े हैं, इसलिए रोहिणी पुत्र बलराम इनका नाम होगा। और भी नाम दिए गए हैं, लेकिन मैं संक्षिप्त में जा रहा हूं कथा को लेकर के। और जब लिया है रोहिणी के हाथों से कृष्ण का नाम, तो रखा कि ये तो सारे संसार को आकर्षित करने वाला जो है यह है कृष्ण, और उनका नाम कृष्ण पड़ा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। नंद रानी और रोहिणी दोनों एक दूसरे को ताके, मुस्काए, बोले वाह। मुनि गर्गाचार्य तो बहुत ही आगे हैं, बहुत अच्छे हैं, इनके माध्यम से नामकरण संस्कार हो गया है। तो कृष्ण और बलराम दोनों अब कीचड़ में जा रहे हैं। अब थोड़ा करवट बदलने के बाद में थोड़ा घुटने पे चलने की जो आई बात ना, घुटने चलते हैं कीचड़ों में, उसके बाद में क्या होता है, चलना सीख गए। और जब चलना सीख गए तब तो उत्पाद शुरू होगी। बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है ना, मैया सोचती है अरे कितना अच्छा होगा मेरा लल्ला जब चलेगा, घर के एक भी चीज साफ नहीं बचा होता है, सभी गिराते हैं वो लोग ना। यही करता है कन्हैया, ऐसी कार्यों को करता है। ये देखे आप, कृष्ण की लीला अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। ब्रिजवान की लली भी है, आएगी हमारी राधे जी, उनके साथ में भी अनुपम लीला है, लेकिन आज तो नहीं कर पाएंगे, आज तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे बस। क्यों? क्योंकि अभी तो बहुत सारे काम बाकी हैं कन्हैया को करने के लिए। माखन चोर मंडली जो बना, उनका प्रधान भी तो बनना है। कैसे बनेंगे जब तक उनको नियुक्ति नहीं आएगी ना। भैया उत्तम जी हमारे बीच में हैं, आज मैं बड़े भाई साहब के निवेदन करूंगा। बहुत दिनों से हमारे मुक्तमणि शास्त्री जी 2-3 दिन से कह रहे हैं भाभी सरोज से कि हमें सुनना है भैया जी को, तो बड़े भाई जी हमारे बीच में है और हम चाह रहे हैं कि इनके मुखारबिंद से आप केवल जब उधर जा पानी पी लो। हाँ भैया जी। श्याम जी से मिलने का एक सत्संग राम जी से मिलने का सत्संग बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने ये रिश्ता पुराना है। चांद से मिलने का एक सत्संग बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने ये रिश्ता पुराना है। मथुरा में और गोकुल खाया, मथुरा में ढूंढा तुझे गोकुल में पाया है। मथुरा में ढूंढा तुझे गोकुल खाया है। रिश्ता पुराना है। रामायण में
में पाया है। रामायण में ढूंढा तुझे गीता में पाया है। रामायण में ढूंढा तुझे गीता में पाया है। राधे तेरे हृदय में चांद का बसेरा है। दुनिया वाले क्या जाने इसका पुराना है। राम तेरे रंग बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने इसका पुराना है। वाह 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 ऑडियंस हमारे लाइव ताली, हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स तो ताली नहीं दे पाएंगे, घर में बैठे आप दे दो प्लीज भैया जी। देखो कल मैंने बताया था भजन गाने का कोई उम्र नहीं होता है, भजन आनंदी बनने के लिए उम्र नहीं होती है, आखिरी श्वास तक भी भजन किया जाए। भैया जी गाते थे पहले, लेकिन अब हमारे साथ में है थोड़ा ना। अब भैया देखो भैया, गधे से गधे मिले, मैंने पहले बोला था। अब कोई हम संगीतकार तो है नहीं, लेकिन सोनम बेटा है, हमारे बहुत सारे तबला मैन हमारे, आप जानते हो कितना अच्छा। अब जब हमारी सत्संग हुआ थी कल, तो हमारे हरीश सिंह भैया जी भी पदार्पण कर चुके थे, हमारे छोटे भाई साहब मोसीर भाई, और बहुत आनंद हुआ। वो कह रहे थे कि भाई नमन बेटा जब बजाता है दिल करता मैं गाते जाऊं गाते जाऊं। मैंने कभी और भी लाइन में है ढेर लोग, नमन बेटा के तबले के थाप पर मैं भी यही सोचता हूँ, गाते रहूं गाते रहूं गाते रहूं। आए सुनो, ऐसा लगता है ना, ऐसे बजाने वाले कम मिलते हैं भैया। और भैया उत्तम जी आप तो जानते हैं नमन के साथ में आपका साथ कितना दिन तक रहा, और आज बड़े मामा हो, मैं छोटा मामा नहीं, इनका मामा दादा ना, अंकल में दादा। यार ये इंग्लिश वाले चले तो गए लेकिन छोड़ गए अंकल। हमारे वाले में फुफ्फा होता है, चाचा होता है, काका होता है, दादा होता है, लेकिन यहाँ गोरे लोग छोड़ गए अंकल। अब अंकल में कौन रिश्ता मालूम तो नहीं, अब मामा लग रहे हैं, कौन सा लग रहे। हाँ जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। जो भी हो प्रेम हो बस, प्रेम हो बस ना, प्रेम हो तो सब कुछ हो। ये तो प्रेम की बात है उधो, जिंदगी तेरे बस की नहीं है। बड़े अच्छे गजल कवाली भी गाए गए हैं, बहुत प्यारा। देखिए नामकरण संस्कार का प्रभाव कृष्ण दुनिया को आकर्षित कर रहा है, और बलराम भैया जी बल का, और दोनों मिलकर के बड़े बड़े जितने भी आए असुर उनका वध बहुत एक से एक आए हुए हैं। लेकिन उससे पहले यशोमती मैया के साथ में तो बहुत ज्यादा इन्होंने परेशानी करी मैया को। अब दोनों भाई बड़े हो रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं। कभी कभी ऐसे भी लिखा हमारे भागवत कारण है कि जब चलते हैं ना तो मैया यशोदा रोहिणी के साथ में वो कहीं न कहीं जा रहे हैं तो किसी के पीछे लग जाते हैं, और जा रहे हैं साथ में आराम से धीरे धीरे मटक मटक कर चल रहे हैं खूब। और जब थोड़ा दूर पहुंच जाते हैं तो अचानक उनको देखकर याद आया कि भाई ये तो हमारे नहीं है, ये तो मैया यशोदा जी नहीं है, ये रोहिणी मैया नहीं है, ये तो कोई और है। फिर भागते हैं वहां से। कन्हैया की लीला बहुत ना, तेरी माया को ना कोई पार पाया कभी, तेरी लीला तू ही जाने परमात्मा, तू जो करता है वाह। और एक दिन ऐसा हुआ ना, लल्ला आ करके कुछ मिट्टी खाई, माटी खाई कुछ, तो अब बड़े भाई है कान खींच रहे हैं छोटे भाई का। मैया यशोदा से जाकर के उन्होंने शिकायत करी, कहा मैया, बोले क्या बेटा, बोले लल्ला ने आज माटी खाई, लल्ला ने माटी खाई। वो छड़ी निकाली मैया, लल्ला तू कितना उत्पाद कर रहा है, क्यों खाए मट्टी तूने? मैंने मट्टी नहीं खाई भैया। आप कन्हैया की आदत देखिए ना, वो झूठ बोल रहे, लेकिन वो झूठ में भी आनंद है।
ना वो झूठ में भी आना था। मैया तो चाह रही कि झूठ बोल रही है, मैया तो चाह रही है कि ये बदमाशी करें। अरे उतने नहीं, मैया के जितने सखिया लोग हैं वो तो चाहते हैं कि हमारे घर आए माखन चुराए। बड़ा रात कन्हैया दहिया मोरी खाए गए, बड़ी प्यारी भजन है। मौका लगा तो 2 पंक्तियां सुनाएंगे अभी हम आपको, चलो सुना देते हैं। नमन बेटा। अरे रात कन्हैया दहिया मोरी खाए गयो, रात कन्हैया दहिया मोरी खाए गयो। लेकिन ये गोपियां ना, इनको बड़ा आदत है मैया के पास जाकर के इनकी खिंचाई करना। पांच ग्वाले पांच ग्वाले न मिल लाए बड़े भैया हमारी दही खाई। क्यों रे अल्लाह, तेरे घर में दही है क्या? तेरे घर में माखन नहीं क्या? अरे भैया झूठ बोल रही है। और क्या तरक दिया? छोटे छोटे हथवा, छोटे छोटे हथवा, छोटे छोटे गोला, छोटे छोटे हथवा, छोटे छोटे गोला। अरे भैया ये इतना ऊपर बांध करके रखती है, लेकिन वो क्या जाने कि कन्हैया की छोर मंडली जो ना गोविंदा खेलते हैं, गोविंदा खेलते हैं, बनाते हैं पूरा सीढ़ी और सबसे ऊपर यही जाता है, तोड़ करके ले आता, घड़ा फोड़ता है, तो खोलता नहीं है, फोड़ता है। और दही जब निकले आराम से, छोटे छोटे हथवा, छोटे छोटे गोलावा, छोटे छोटे हथवा, छोटे छोटे गोलावा। दहिया की मटका कैसे पाए गयो, रात कन्हैया दहिया, रात कन्हैया दहिया मोरी पाए गयो, रात कन्हैया दहिया मोरी पाए गयो। उत्पात तो करते रहे बहुत, जितना मटका में दही होता रहा थोड़े से खाते थे, बाकी सब कुछ खाए न, कुछ भुइया गिराए न, कुछ खाए न, कुछ भुइया गिराए न, कुछ तो मुख में लगाए गयो, रात कन्हैया दहिया, रात कन्हैया दहिया मोरी खाए गयो, रात कन्हैया दहिया मोरी खाए गयो। सूरदास का पद है, सूरदास बलिहारी चरण की, सूरदास बलिहारी चरण। जुग जुग जियो मोरे जायो, रात कन्हैया दहिया, रात कन्हैया दहिया मोरी खाए गयो, रात कन्हैया दहिया मोरी खाए गयो, रात कन्हैया दहिया। मैंने कहा था ना कल, मैया डंडा दिखाने वाली है इनको। जिनके ब्रिकुटी विलास से अगर वो थोड़े से टेढ़ा कर देना अपनी बहू है, तो 7 समुद्र उबड़ा जाए। जब 3 दिवस इन्होंने भगवान राम के अवतार के अंदर जब समुद्र से रास्ता मांगा, तो समुद्र ने रास्ता नहीं जब दिया, तो कहा लक्ष्मण मेरे बाण निकाल, और जीव बाण निकाला और अपने बहु में तिरछी करी कि समुद्र खोलने लगा और समुद्र देवता प्रकट हो गए। आज जो 7 समुद्र को उबला देता है, आज मैया की छोटी छड़ी ने ना अश्रु बिंद बहाए हैं। तो हमारी बिंदु दास जी है ना,
बड़े सुंदर सुंदर पद लिखे हैं कन्हैया के इस लीलाओं का। तो अश्रु बिंद बहाते देखा, जिनकी बिरकुड़ी विलास से सातों समुद्र उबलते देखा, आज मैया की छड़ी से उनको दृग बिंदु बहाते देखा। भैया बिंदुदास की पद है, बहुत सुंदर है। ऐसे कन्हैया जी छोटी छोटी बात पर माँ को तंग तो करते हैं, लेकिन आनंद का जो ना, ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है भैया, पता है आपको। हमारे तो 7 दिन की कथा में तो बस कल तो निकाल देंगे कन्हैया को यहाँ से, गोकुल से। जो कुछ सुनना है आज ही सुन लो, छोटा छोटा। कल भी सुन लेंगे थोड़ा सा, वहां से कल रात्रि को निकालेंगे गोकुल से, ब्रजभूमि से। क्यों? क्योंकि उनको तो जाना है जिस कारण से प्रभु को अवतरित हुआ है इस पृथ्वी पर, उस पृथ्वी पे आने का कारण जो है वो परिपूर्ण करना है, उनको संपूर्ण करना है, उनको कंस का वध करना है। लेकिन क्या करें, पहले थोड़ा लीला करना है। तो उसने माखन चोरी की लीला करी है। माखन में चोरी की लीला मैं इसको गाऊंगा नहीं, लेकिन जरूर मैं हारमोनियम का सहारा लेता हूं और कहता हूं, देखो जब मैया पूछती है तू लल्ला क्यों माखन चोरी करता है, उसने कहा कि मैया मेरे पास समय कहाँ है भाई, आए आप तो छोटी सी काली कमली दे देते हो और सवेरे सवेरे भोर भयो गैयन के पाछे तूने मधुबन मोही पठायो। अरे दिन भर तो 4 प्रहर बंसी बस भट्टी को सांझ पड़े घर आयो। अरे मैया मोरी मैं नहीं माखन, नहीं भैया मैंने माखन नहीं खाया। अरे लल्ला झूठ क्यों बोल रहे हैं, तेरे मुख में जो लगा वो मैया, ये ग्वाल बाल सब पैर पड़े हैं। अरे देखे ना, ये छोटे छोटे हमारे सब बैरी लोग हैं, हमारे दुश्मन लोग हैं। मैया ये ग्वाल बाल सब पैर पड़े हैं, बरबस मुख लिपटायो रे मैया मोरी मैं नहीं माखन। वाह, हमारे वाह पद्मश्री अनूप जोलाटी जी का आया पता है ना, वाह क्या गाया उसने। अब मैया बोलती क्या करे भाई, कन्हैया तो मान नहीं रहा है। कन्हैया बोला हम जान गए मैया तेरे मन में कोई भेद है। मैया तेरे जिए कुछ भेद उपज है, तूने मुझे जानो परायो जायो। हे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ले ये अपने लाठी ले लो, अपने कमलिया ले लो, कल से मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। आप तो मैया जान गई, कन्हैया गुस्सा गए, बोले क्या करे, मान लेती हूं तूने नहीं खाया। बड़ा सुंदर पद है इसमें। और कन्हैया और मैया दोनों एक दूसरे के गले से लपट जाते हैं। मैया कह रही है लल्ला मोरी तय नहीं माखन खायो। 3 बार बोला ये लल्ला कन्हैया मेरो तय नहीं माखन खायो। कन्हैया बोला अब तो मैया मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। उन्होंने भी अपने बातों में स्वीकार कर लिया, कहा अरे मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। अरे हम खाए भैया और हो गया बस, बस निकल गए बात आगे। तो ऐसे मिट्टी भी खाई। आज मैया ने कहा ले मुख खोल लल्ला। लल्ला ने जब मुख खोला तो माँ ने क्या देखा, सारा ब्रह्मांड वो लल्ला के मुख में, पर्वत पहाड़ जितने समुद्र सब देखे। माँ घबरा गई, चक्कर आ गई। और जब कन्हैया के मुख बंद हुआ ना तो माँ बेहोश। ये क्या अद्भुत चीज मैंने देखी है, ये लल्ला है कौन। लेकिन अपनी माया का जो विस्तार है ना, लल्ला जब हटा दी है तो मैया ठीक हो गई। कल चलेंगे आपको लेकर के, थोड़ा सा बरसाने की जो लगी है ना उसके साथ में थोड़ा छेड़छाड़ करे कन्हैया। और सखियां भी है, मुरली बजाते हैं वो। और गिरि गोवर्धन जी की लीला हम सुनेंगे, कैसे नन्हे से गोपाल ने 7 दिन और 7 रात्रि तक पर्वत अपने हाथों पर उठा लिया। श्रोताओं, NHL होल्डिंग लिमिटेड की तरफ से हमारे कमलेश नायडू जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से रेडियो रिश्ते का ये जो सप्ताहपरायण
कृष्ण जन्म महोत्सव है हमारे श्रोताओं के बीच गई है। और जितने हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स है आपको विशेष धन्यवाद। हमारे जितने स्टूडियोज में आए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ बेटा विशेष रूप से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपका है। बहुत सुंदर भजन और भैया उत्तम जी बहुत सुंदर भजन और साथ में हमारे तबला वादक नमन स्वामी और शिवनेश बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को एक बार मैं प्रणाम करता हूँ। जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्ण।